जय भीम मेरे प्यारे साथियों। डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ हमारे देश का संविधान लिखा बल्कि ऐसे भी अनेक कार्य किए जो मुमकिन करना काफी मुश्किल था। लोगों का कई बार यह सवाल होता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं बाबा साहब से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जो इस वीडियो को नहीं देखना चाहते कृपा करके इस वीडियो को अभी छोड़ दे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भीमराव अंबेडकर का हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारतीय समाज और राजनीति में बड़े बदलाव ला। यह निर्णय एक व्यक्ति के निजी आस्था का नहीं बल्कि सामाजिक सुधार के लिए एक बड़े आंदोलन का हिस्सा था। अंबेडकर का हिंदू धर्म छोड़ने का कारण उनके जीवन के अनुभव, सामाजिक असमानता और जाति व्यवस्था के विरुद्ध उनके संघर्ष में छिपा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग दिया। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक अस्पृश्य महार जाति में हुआ था। उस समय भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का गहरा प्रभाव था। जातिवाद के कारण अंबेडकर और उनकी जाति के लोग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। उन्हें अछूत माना जाता था और ऊंची जातियों द्वारा समाज से बहिष्कृत किया जाता था। अंबेडकर के बचपन में उन्हें स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ा। वे कक्षा में अलग बैठते थे और उन्हें पानी पीने के लिए अपने हाथ से बर्तन को छूने की अनुमति नहीं थी। ये अनुभव उनके मन में गहरी चोट छोड़ गए और उन्होंने अपने जीवन को दलितों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिए। अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं में जाति प्रथा का गहरा समर्थन है। उन्होंने हिंदू धर्म के शास्त्रों, विशेषकर मनुस्मृति, का अध्ययन किया और पाया कि इसमें जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को धार्मिक रूप से सही ठहराया गया है। मनुस्मृति एक प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ है जिसमें सामाजिक व्यवस्था को वर्णाश्रम धर्म के आधार पर विभाजित किया गया है। इसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है जबकि शूद्रों और अछूतों को नीच माना गया है। अंबेडकर ने मनुस्मृति की कड़ी आलोचना की और इसे दलितों के प्रति भेदभाव को वैधता प्रदान करने वाला ग्रंथ कहा। उन्होंने इसे अन्याय और अत्याचार का प्रतीक माना। अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में घोषित किया और इसे प्रतीकात्मक रूप से जलाए। उनका मानना था कि जब तक हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन है तब तक समाज में समानता स्थापित नहीं हो सकती। अंबेडकर ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिए। उन्होंने कई सुधारवादी आंदोलनों का नेतृत्व किया जैसे कि महाल सत्याग्रह और नासिक का कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन। महाल सत्याग्रह 1927 उदास स्माइली। यह आंदोलन महाराष्ट्र के महाल में हुआ जहां अंबेडकर ने दलितों के पानी पीने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़। सार्वजनिक तालाबों और पानी के स्रोतों पर ऊंची जातियों का अधिकार था और अछूतों को इनका उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। अंबेडकर ने इस अन्याय का विरोध किया और दलितों के लिए समान अधिकार की मांग की। नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन 1930 उदास स्माइली। अंबेडकर ने दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन किया। हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार को लेकर दलितों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अंबेडकर ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया ताकि दलितों को धार्मिक अधिकार मिल सके। इन आंदोलनों के बावजूद अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म के भीतर सुधार करना बेहद कठिन है क्योंकि जातिवाद का समर्थन धार्मिक शास्त्रों और परंपराओं में गहराई से निहित था। अंबेडकर ने महसूस किया कि अगर दलितों को समानता और गरिमा से जीना है तो उन्हें एक ऐसे धर्म की जरूरत है जो सभी इंसानों को समान मानता। उन्होंने बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया और पाया कि यह धर्म जाति व्यवस्था का विरोध करता है और मानवता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत जैसे अहिंसा, करुणा और समानता ने अंबेडकर को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म दलितों के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है जहां उन्हें सामाजिक सम्मान और आत्मसम्मान मिल सके। अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को येवला सम्मेलन में घोषणा की कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इस घोषणा ने पूरे देश में हलचल मचा दी। उन्होंने इस निर्णय को दलितों की सामाजिक मुक्ति के लिए जरूरी बताए। अंबेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा कि धर्म केवल आध्यात्मिक मोक्ष के लिए नहीं है बल्कि यह एक व्यक्ति को सामाजिक रूप से स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जीने का भी अधिकार देता है। अंबेडकर ने कई वर्षों तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया
जिसमें इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म शामिल थे। उन्होंने यह निर्णय लिया कि बौद्ध धर्म अपनाना सबसे सही विकल्प है, क्योंकि यह धर्म जाति व्यवस्था का विरोध करता है और सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक विशाल सभा में अंबेडकर ने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने बौद्ध धर्म के 10 नियमों का पालन करने का वचन लिया और अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने निम्नलिखित बातें कहीं। मैं बौद्ध धर्म इसलिए अपना रहा हूं क्योंकि यह समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की शिक्षा देता है। मैं हिंदू धर्म इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि यह मानवता का शत्रु है। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन ने भारतीय समाज में कई बड़े बदलाव ला। उनके अनुयायियों ने भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को अपनाया, जिससे भारत में नवबौद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई। धर्म परिवर्तन ने दलितों के आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति को बदलने में मदद की। यह आंदोलन एक तरह का सामाजिक क्रांति थी, जिसने दलितों को एक नई पहचान और सम्मान दिलाए। डॉक्टर अंबेडकर का धर्म परिवर्तन सिर्फ एक धार्मिक कदम नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज में एक सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ाया गया कदम था। अंबेडकर का मानना था कि जब तक सामाजिक व्यवस्था में समानता स्थापित नहीं होती, तब तक सच्ची आजादी संभव नहीं है। उनका जीवन और उनके द्वारा शुरू किए गए सुधारवादी आंदोलन आज भी दलितों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने संविधान निर्माण के दौरान भी सामाजिक समानता के सिद्धांतों को शामिल किया, जिससे भारतीय समाज को एक न्यायसंगत ढांचा मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो सामाजिक समानता और दलितों के उत्थान के लिए उनके संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने यह निर्णय समाज में जाति व्यवस्था और भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने के लिए लिया। अंबेडकर का धर्म परिवर्तन भारतीय समाज में एक सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रतीक है, जिसने लाखों दलितों को सामाजिक समानता और आत्मसम्मान की दिशा में एक नई राह दिखा। उनका जीवन और संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अंबेडकर का यह कदम भारतीय समाज को यह सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता की सेवा और समानता है, न कि भेदभाव और अन्याय को बढ़ावा देना। उनके धर्म परिवर्तन ने न केवल दलितों के जीवन को बदल दिया, बल्कि भारतीय समाज में एक नए युग की शुरुआत की, जहां समानता और भाईचारे की विचारधारा को बढ़ावा मिला। इस प्रकार अंबेडकर का हिंदू धर्म त्यागना एक व्यक्तिगत निर्णय से कहीं अधिक था। यह एक सामाजिक क्रांति थी, जिसने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। ऐसी ही नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।